से चुपचाप निकल रहे हो या नहीं, वरना मैं कॉलोनी वालों को इकट्ठा कर लूंगी और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। अरे क्या हुआ बेटा? अच्छा हुआ अंकल जी आप आ गए, नहीं तो पता नहीं है मेरे साथ क्या करता। अरे बेटा हुआ क्या है? अंकल ये मेरा कब से पीछा कर रहा है और साथ में मुझे गंदे इशारे भी कर रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ये बदनसीबी से मेरा ही बेटा है। बेटा क्या है कि इसकी दिमागी हालत है ना वो सही नहीं है और ये बोल भी नहीं सकता है। अरे अंकल तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ ना इसका। अरे बेटा इसकी जो है ना दवाइयाँ चल रही हैं और पहले से कुछ सुधार है और मैं इसे ही ढूंढ रहा था। अरे अंकल तो इसे घर पे बांध कर रखो ना, खुला क्यों छोड़ रखा है? फिर आपको भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेटा ये कोई जानवर थोड़ी है जो इसे बांध के रखे, अरे है तो इंसान ही। और बेटा इसने जो हरकत की है ना उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे और तुम चलो घर। अब देख लो अंकल आपके सामने ये गंदे इशारे कर रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। अरे बेटा ये गंदे इशारे नहीं कर रहा था, ये तो इस चुंबक के लिए कह रहा था। और क्या है कि बेटा ये है ना चुंबक है ना हमेशा अपने पास रखता है तो इसीलिए ये तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। अच्छा अंकल मुझे अरे सॉरी अंकल, मुझे लगा ये मेरा पीछा कर रहा है, मुझे गंदे इशारे कर रहा है। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं है बेटा, कई बार क्या है इंसान को गलतफहमी हो जाती है। चलो ठीक है बेटा अब जाओ तुम घर और मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे, वो नहीं तो कहीं और चला जाएगा। हाँ ठीक है अंकल आप। ठीक ठीक। देखो 20 दिन की बात हुई थी और 25 दिन हो चुके हैं, अब तो ये मकान आपको खाली करना ही पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने मकान की पेमेंट ही नहीं दी अभी तक, हम क्यों खाली करें? देखो तुम लड़की होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। पहले तो मकान सेल कर दिया, अब खाली करने की बारी आई तो बोल रही हो पेमेंट ही नहीं हुई। हाँ तो मैं सही तो बोल रही हूँ, आपने अभी तक पेमेंट की कहाँ है? आपने बोला था कि 10-15 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपने जितना टाइम मांगा था वो टाइम भी निकल गया, अब मेरे घर पे आ गए, अब तमाशा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा मैं ही तमाशा कर रहा हूँ? देखो ये मकान मैंने आगे सेल कर दिया है और जिसको मैंने ये मकान दिया है वो इस हफ्ते शिफ्ट होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये मकान खाली कर दो। देखो आप मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हो। अरे भैया आप अब देख रहे हो ना मेरे भाई की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है और इसका इलाज करवाने के लिए मैंने ये मकान सेल किया था। देखो अपना ये नाटक बंद करो और ये मकान खाली करो। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, आप हमें हमारी पेमेंट दे दो और ये घर जिसको देना आगे आप सेल कर सकते हो उसके बाद। देखो अब मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, आपको पता है डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हैं और इस पे आपके सिग्नेचर भी हैं, तो आपकी भलाई इसी में है। चुपचाप ये घर खाली कर दो वरना मैं धक्के मारकर इस घर से निकलवा दूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आप मुझे मेरी पेमेंट नहीं कर दोगे मैं तब तक ये घर खाली करके कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पहले से ही शक था कि तुम ये नाटक जरूर करोगे, इसलिए मैं पुलिस साथ में ही लेके आया हूँ। हवलदार साहब हवलदार साहब देखिए ना ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने ये मकान मेरे भाई के इलाज के लिए सेल किया था और इन्होंने धोखे से कागज तैयार करवा लिए और अभी तक हमें पेमेंट भी नहीं की।
क्या? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सच तुम बोल रही हो या ये बोल रहे हैं। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इनकी पूरी पेमेंट कर दी है। मकान खाली करने की बारी आई तो ये लड़की नाटक कर रही है। सर मैं सच बोल रही हूँ, आप चाहो तो ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। हाँ हाँ क्यों नहीं सर, डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट है, आप करो चेक। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं की है। हाँ जी सेलर मैम, कंचन। आपका आधार कार्ड दो। हाँ ये लीजिए। ओके। हाँ जी मैम, मकान कितने का सेल किया है? 25 लाख। पेमेंट मिल गई आपको? नहीं, अभी पूरी पेंडिंग है पेमेंट। ठीक है मैम, मैं मेंशन कर देता हूँ। हो गया? हाँ जी होगा, साइन कर दो यहाँ पे इस पे। आप भी कर दो। ये लीजिए। ठीक है। हाँ ये लड़की सही कह रही है, इसमें लिखा हुआ है कि अभी तक पूरी पेमेंट जो है पेंडिंग है। क्या? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। मैं आज शाम तक आपकी पूरी पेमेंट करवा दूंगा। और साहब आप भी मुझे प्लीज माफ कर दो, आपको परेशान किया मैंने। अच्छा माफ कर दूं? अरे पुलिस वालों का इतना ही काम है क्या? अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम यही हरकत कल को किसी और के साथ करोगे। पुलिस को गुमराह करने और आम जन के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में अंदर जाओगे ना, तब पता चलेगा। और अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो अब थाने में। हाँ आज पर्यावरण दिवस है नी, चलो आज आप पौधा लगा गया वहाँ। पौधा? हाँ। बेटा आज गाम गाम आनी हाँ। दिन का एक मंत्री आयो। अच्छा फिर? वो पौधा लगा गयो। हाँ। दोपहर में एक बकरो आयो। हाँ। वो पौधो खा गयो। अच्छा फिर? फिर के शाम ने मंत्री जी फिर आया। हाँ क्या नहीं? वे बकरो खा गया। पर्यावरण दिवस समाप्त। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी। ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही नाइट चर्च ऑन नीड पर कॉल करो।